हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास हिस्ट्री से संबंधित हम आज इसमें डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेन, राजवंश और चोल, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पढ़ते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, आज की सेशन को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला ये हमारा सेन राजवंश। कौन सा वंश है जी? सेन राजवंश। सेन राजवंश ने बंगाल पर एक सदी से भी कम समय तक शासन किया था। सेन राजवंश है कहाँ पे शासन कर रहे थे? बंगाल पे। कब से 197 से 1225। सेन राजवंश है कब तक रहा था इनका टाइम पीरियड? तो 197 से 1225 तक सेन राजवंश बंगाल पे शासन किया था। 11वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में पालों की जगह लेने वाले राजवंश का उदय प्राचीन बंगाल के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो हमें ये यहाँ से ध्यान रखना है कि सेन जो राजवंश है इनका जो टाइम काल कब तक रहा था? 1097 से 1225। कितना रहा था? 1097 से 1225। सेन राजवंश है कहाँ शासन कर रहे थे? बंगाल पे। इन्होंने सेन राजवंश है ये किन की जगह इन्होंने स्थान लिया था? तो इन्होंने लिया पालों की जगह। जो पाल वंश है, पाल वंश के बाद कौन सा वंश आता है? पाल के बाद आता है सेन राजवंश। कौन आता है? सेन राजवंश। कब आता है? 1097 से 1225। और राजवंश उदय प्राचीन बंगाल के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहा था। और इसमें महिपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान वीरेंद्र बंगाल उत्तरी जिला में समत चक्कर के विद्रोह का लाभ उठाते हुए सेन राजवंश के संस्थापक विजय सेन ने धीरे धीरे पश्चिमी बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया और अंततः मदन पाल के शासनकाल के दौरान एक स्वतंत्र स्थिति ग्रहण की थी। यहाँ से हमें बस इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है कि जो सेन राजवंश है इनकी स्थापना कब हुई थी? 1097 से 1225। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी के अंत में किनका जगह ली है राजवंश ने? सेन राजवंश ने पालों की जगह। पाल वंश की जगह कौन सा वंश आता? सेन राजवंश। और कहाँ थे? बंगाल में। और महिपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान महिपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन है? वीरेंद्र बंगाल उत्तरी जिला में समत चक्कर के विद्रोह का लाभ उठाते हुए, किसने? वीरेंद्र है जो बंगाल का उत्तरी जिला है वह समत चक्कर के विद्रोह का लाभ उठाते हुए सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे भाई? वो थे विजय सेन। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? विजय सेन ने धीरे धीरे पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। सेन राजवंश किनकी जगह है? पाल की जगह। कब आए? 11वीं शताब्दी के अंत में। और सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजय सेन। मदन पाल के शासनकाल के दौरान एक स्वतंत्र स्थिति भी ग्रहण की थी। संस्थापक कौन है? विजय सेन। और किसके दौरान है वो एक स्थिति है बढ़िया स्वतंत्र स्थिति ग्रहण की थी? वो की थी मदन पाल के दौरान। बंगाल में सेन शासन के महत्वपूर्ण पहलू ये भी थी कि पूरे बंगाल को उसके इतिहास में पहली बार एक ही शासन के अधीन लाया गया था। क्या बोले? एक ही शासन के अधीन है ये लाया गया था। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम ऑफ इम्पोर्टेंट से रिलेटेड, हमें सबसे पहले में इम्पोर्टेंट्स पॉइंट रहेंगे हमारे वो रहने वाले हैं जी। क्या रहने हैं? ध्यान रखना है हमें। तो वो कि सेन राजवंश है किनकी जगह है? पाल की जगह। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी के अंत में। टाइम क्या है इनका? 1097 से 1225। और फिर ये इनका उदय कहाँ हुआ है? प्राचीन बंगाल वहाँ हुआ है। फिर महिपाल द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन है? बंगाल का उत्तरी जिला वीरेंद्र समत चक्र का विद्रोह का लाभ उठाते सेन राजवंश के संस्थापक कौन है? विजय सेन। और अच्छी जो स्थिति मजबूत हुई किसके टाइम में? मदन पाल के दौरान। बंगाल में सेन राजवंश पूरे बंगाल में इतिहास में पहली बार एक ही शासन के अधीन लाया गया था। ये भी इनकी इम्पोर्टेंट थी बात। यहाँ से हमारे 4-5 क्वेश्चन है ये बन सकते हैं। फिर हमें देख पॉइंट है हमारा नेक्स्ट विजय सेन। विजय सेन क्या है? विजय सेन कौन थे? विजय सेन सेन राजवंश के संस्थापक विजय सेन।
पाल शासकों की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया था। पाल शासक है 11वीं शताब्दी में इनका अंत होता है पाल शासक का। और इसके बाद कौन सा आता है? सेन राजवंश आता है। सेन राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयसेन ने की थी। सेन राजवंश की स्थापना किसने की थी? विजयसेन ने की थी। और उन्होंने रामपाल की मदद के लिए राधा में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया था। किन्होंने? जो विजयसेन ने रामपाल की मदद के लिए, किसकी मदद के लिए? रामपाल की मदद के लिए राधा में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया, पालों को हराया, बाद में गौड़ के शासन पर कब्जा कर लिया। कि विजयसेन, सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयसेन। ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। और पाल शासक को हराकर किसने सेन राजवंश की स्थापना की थी? विजयसेन ने की थी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। पाल शासकों की अंत कब हुआ? 11वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। और कौन सा शासन आया? सेन राजवंश आया है। सेन राजवंश की स्थापना है और संस्थापक कौन माना जाता है? विजयसेन। विजयसेन ने किसकी मदद की थी? रामपाल की मदद की थी। कहाँ की थी? राधा में की थी। और एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया था। पालों को हराया। पालों को किसने हराया था? विजयसेन ने। कौन से वंश से था? सेन राजवंश से था। और बाद में जो विजयसेन ने बाद में गौड़ के शासन पर भी कब्जा किया था। पालों को तो हराया था 11वीं शताब्दी के अंत में। पालों को हराने के बाद सेन राजवंश की स्थापना विजयसेन ने की थी। और बाद में गौड़ के शासन पर भी कब्जा किया था किसने? विजयसेन ने। उनकी रानी क्या? विलास देवी सूरा वंश की राजकुमारी थी। विलास देवी कौन से वंश से थी? वो थी सूरी वंश की राजकुमारी थी। तो जो विजयसेन है, विजयसेन की जो पत्नी है सूरा वंश की राजकुमारी थी। क्या नाम है? विलास देवी। संध्याकारा नदी ने अपने रामचरित्र में 11वीं शताब्दी की पहली तिमाही में दक्षिण राधा वर्धमान मंडल में सूरा परिवार के अस्तित्व की पुष्टि की है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? कि 11वीं शताब्दी के अंत में, 11वीं शताब्दी की पहली तिमाही में दक्षिण राधा वर्धमान मंडल में सूरा परिवार के अस्तित्व की पुष्टि की है। किसने की है? रामचरित्र में। किसमें? रामचरित्र में। संध्याकाल नदी ने रामचरित्र में कौन सी शताब्दी में पहली तिमाही में दक्षिण राधा वर्धमान मंडल में सूरा परिवार के अस्तित्व की पुष्टि की है? वो की है 11वीं शताब्दी में। कौन से वंश से? सेन राजवंश से। वही स्रोत हालांकि रामपाल की मदद करने वाले जागीरदार कौन है? जागीरदार ये सम्मत है। ये प्रमुख सूची में अपरा मंदरा हुगली जिले में मदरान के साथ साथ पहचाने जाने वाले एक स्वामी लक्ष्मी सूर का नाम भी दर्ज करता है। यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले बात करते, पाल शासकों को हराया किसने था? विजयसेन ने पाल शासकों को हराया था 11वीं शताब्दी के अंत में। पाल शासकों को हरा के किस वंश की स्थापना की थी? सेन राजवंश की स्थापना की थी विजयसेन ने। और फिर है रामपाल की मदद की थी। बाद में राधा में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त किया। पालों को हराने के बाद विजयसेन कहाँ पे कब्जा किया था? गौड़ पे कब्जा किया था। फिर है उनकी रानी का नाम क्या था? विलास देवी। कौन से वंश से थे? सूर्य राजवंश से थी। संध्याकाल नदी ने किस में 11वीं शताब्दी की पहली तिमाही में दक्षिण राधा वर्धमान मंडल में सूरा परिवार के अस्तित्व की पुष्टि किया। सूरा परिवार जो उनकी पत्नी थी उनकी जो पुष्टि की है, उनका जो वर्णन किया किसमें किया? रामचरित्र में। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। हालांकि रामपाल की मदद करने वाले जागीरदार थे वो भी सूची में अपरा मंदरा हुगली जिले में, जैसे हुगली जिले वहाँ मंदारन के साथ साथ पहचाने जाने वाले लक्ष्मी सूर का नाम दर्ज भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूरा परिवार के साथ विजयसेन के वैवाहिक संबंध थे। सूरा परिवार के साथ किसके साथ संबंध थे? विजयसेन के साथ संबंध थे। राधा में अपनी शक्ति स्थापित करने की मदद की थी। कहा जाता है कि उड़ीसा के राजा अंतवर्मन गौड़गंगा के साथ गठबंधन भी किया था। कि जो विजयसेन है किसके साथ गठबंधन किया था? वो किया था उड़ीसा के राजा अंतवर्मन गौड़गंगा के साथ है। ये गठबंधन भी किया था विजयसेन ने। गठबंधन ने निश्चित रूप से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। इस गठबंधन ने जो राजनीतिक जो प्रतिष्ठा थी उसको बढ़ाया था। आनंद भट्ट के वलद चरित में उन्हें चौड़गंगा सखा गौड़गंगा का मित्र के रूप में भी वर्णित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विजयसेन ने किनके साथ राजनीतिक गठबंधन बनाए थे? विजयसेन ने
राजनीतिक जो गठबंधन बनाए थे वो किसका? उड़ीसा के राजा कौन थे? अनंत वर्मन। उड़ीसा के राजा कौन थे? अनंत वर्मन गौड़गंगा के साथ गठबंधन किया था। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। सुरा परिवार को विजयसान के साथ वैवाहिक संबंध थे और उन्होंने उड़ीसा के राजा कौन है? अनंत वर्मन गौड़गंगा के साथ गठबंधन किया। गठबंधन ने निश्चित रूप से किसको बढ़ाया था? राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। ये भी हमारे स्टेटमेंट से बन सकता है कि विजयसेन ने किनके साथ है? उड़ीसा के किस राजा के साथ है गठबंधन किया? तो हमारा आंसर आएगा जी अनंत वर्मन गौड़गंगा के साथ। और इस गठबंधन ने क्या 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 संबंध है वो बढ़ाए थे राजनीतिक जो संबंध थे इनसे इनकी जो है तालमेल बैठा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे। फिर क्वेश्चन बनेगा जो आनंद भट्ट के वलद चरित में, तो आनंद भट्ट के वलद चरित किसका है? वल चरित किसका? वल चरित किसका? आनंद भट्ट का। वल चरित किसका? आनंद भट्ट का। इसमें किसका वर्णन मिलता है? विजयसेन और जो अनंत वर्मन गौड़गंगा है उनके जो राजनीतिक संबंध है उनके बारे में हमें वर्णन मिलता है किसमें? वल चरित आनंद भट्ट में। ये उन्होंने चौड़गंगा सखा जो गौड़गंगा का मित्र है चौड़गंगा के रूप में भी वर्णित किया गया है। यह ऐसे क्वेश्चन बनेगा चौड़गंगा सखा गौड़गंगा का जो मित्र है ये किस पुस्तक में है, किस में दर्शाया गया है? तो ये वलचरित है जो आनंद भट्ट की है, इसके बारे में दर्शाया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन है वो फॉर्म में बन सकते हैं हमारे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रामपाल की मृत्यु के तुरंत बाद विजयसेन ने बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। बंगाल में क्या है? रामपाल की मृत्यु के बाद विजयसेन ने बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। देवपर प्रशस्ति में दर्ज है, देवपर जो प्रशस्ति है उसमें दर्ज है कि नान्या वीरा राघव वर्धन को हराया था। किस में वर्णन मिलता है? किस में हमें ये पता चलता है कि जो नान्या वीरा राघव और वर्धन को हराया है, नान्या को और वीरा को, राघव को और वर्धन को हराया किस परिस्थिति में है? देवपर में हमें ये सब बातों का पता चलता है कि नान्या वीरा राघव और वर्धन को हराया गया है। कामरूप और कलिंग के राजाओं को भी हराया है, कामरूप और कलिंग के राजा को भी हराया, ये भी हमें पता चलता है। गौड़ के राजा को है वो अपने राज्य से भगाने के लिए भी मजबूर किया था। विजयसेन की प्रतिद्वंदियों की पहचान करना बहुत ही मुश्किल नहीं। किसके बारे में? विजयसेन कौन से वंश के संस्थापक है? सेन राजवंश के संस्थापक थे। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। किसके साथ इन्होंने राजनीतिक गठबंधन बनाए, इनके बारे में किस में वर्णन मिलता है। फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं देवपर पर भी इनका वर्णन है जिन्होंने नान्या वीरा राघव वर्धन को हराया, कामरूप और कलिंग के राजा को भी हराया, गौड़ के राजा को भागने से मजबूर किया। विजयसेन के प्रतिद्वंदियों की पहचान करना मुश्किल नहीं है। नान्या की पहचान मिथिला के नान्या देव से की जाती है। नान्या की जो पहचान है किससे की जाती है? मिथिला के नान्या देव से 1097 से 1147 ईस्वी में की जाती है। नान्या की पहचान किसमें? मिथिला के नान्या देव से की जाती है। एक अन्य कर्नाटक प्रमुख थे वीर सायद रामपाल के सामंत चक्कर के सदस्य कोटतवी के शासक वीरगुण थे। जो ये नाना देव है किसके थे? कर्नाटक के प्रमुख थे। और किसके सामंत चक्कर के थे? वीर सायद रामपाल के सामंत चक्कर के सदस्य कोटतवी के शासक प्रमुख थे। वर्धन की पहचान तो या तो कौशाम्बी के शासक वर्धन की जो पहचान है किससे की जाती थी? वर्धन की जो पहचान किससे की जाती थी? वो कौशाम्बी के शासक देवरावर्धन से की जाती थी। वर्धन की पहचान किससे की जाती? कौशाम्बी के शासक देवावर्धन से की जाती थी। और नान्या देव की जो पहचान है किससे की जाती थी? नान्या की पहचान है मिथिला के नान्या देव से की जाती थी। नान्या की जो पहचान है मिथिला के नाना देव से की जाती थी। वर्धन की पहचान कौशाम्बी के शासक देवावर्धन से की जाती थी या गोवर्धन के साथ जिनके खिलाफ मदन पाल ने जीत हासिल की थी। ये जो नाना देव है, ये नाना देव और ये वर्धन है, इनकी पहचान के बारे में बताया गया है। वीर और वर्धन के खिलाफ विजयसेन की लड़ाई शायद दो अन्य सामंती प्रमुखों का नियंत्रण में लाने के लिए थी। वीर और वर्धन के खिलाफ जो विजयसेन है, सेन राजवंश के संस्थापक थे, इनकी लड़ाई अन्य प्रमुख जो सामंती थे
उनको नियंत्रण में लाने के लिए थी। शायद सत्ता की आकांक्षा रहते थे। राघव कोई और नहीं बल्कि कलिंग के राजा थे। राघव कहाँ का था? कलिंग का राजा था। नान्या और वर्धन हमने देखा कहाँ से थे, और जो राघव और कहाँ का राजा था? कलिंग का राजा था। उनकी पहचान गौड़गंगा के पुत्र राघव से की जाती है। राघव कोई और नहीं बल्कि उनकी पहचान गौड़गंगा के पुत्र राघव से की जाती है। 1157 से 1170 ईस्वी तक उड़ीसा पर शासन किया था। राघव ने कहा उड़ीसा पे शासन किया था। विजयसेन और राघव के बीच मुठभेड़ संभवतः पूर्व के शासन काल में अंत में हुई थी। विजयसेन और राघव के बीच जो मुठभेड़ है वो कहाँ हुई थी? पूर्व के शासनकाल के अंत में हुई थी। ये संभावना नहीं है कि विजयसेन को राघव के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा। हालांकि उन्होंने अंतवर्मन गौड़गंगा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। उन्होंने अंतवर्मन गौड़गंगा के साथ क्या संबंध बनाए थे? राघव के खिलाफ विजयसेन की लड़ाई बाद में आक्रमण डिजाइनों का विफल करने के लिए की गई थी। विजयसेन और कामरूप के राजा के बीच लड़ाई के लिए देवपरा प्राकृति में संग्राम का मतलब है कि ये नहीं है कि पूर्व ने प्रांत पर आक्रमण किया। विजयसेन और कामरूप के राजाओं के बीच की जो लड़ाई है, देवपरा जो प्राकृतिक है या जो उसमें दर्ज किया गया है, इसमें ये नहीं है कि पूर्व ने प्रांत पर आक्रमण किया, पूर्व ने प्रांत पर आक्रमण किया, बल्कि ये पूरी तरह असंभव नहीं है। कामरूप के राजा विजयसेन द्वारा पराजित, कामरूप के राजा विजयसेन द्वारा पराजित शायद वैद्यदेव कुमारपाल के मंत्री थे। क्या थे वे? जो कामरूप है विजयसेन के द्वारा पराजित हुए थे, ये किसके थे? वैद्यदेव कुमार पुत्र के मंत्री थे, और जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की उनका उत्तराधिकारी। यह संभावना नहीं है कि वैद्य या उनके उत्तराधिकारी ने सेना के नए स्थापित प्रभुत्व पर भी आक्रमण किया। विजयसेन द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया था। गौड़ का स्वामी जिसे विजयसेन द्वारा भागने के लिए मजबूर किया गया। अंतिम ज्ञात पाल राजा मदन पाल था। अंतिम ज्ञात पाल राजा कौन था? मदन पाल था। अंतिम ज्ञात राजा का नाम क्या है? मदन पाल, जिसका अधिकार उस समय उत्तर बंगाल तक ही सीमित था। उसका अधिकार कहाँ तक था? उत्तर बंगाल तक ही सीमित था। पाल।